10 घंटे पुलिस प्रशासन ने मुझे थाने में बिठा कर रखा, ये पूछने के लिए कि आप गाजियाबाद से बोधगया क्यों आए हो, इस समाज की आवाज उठाने के लिए क्यों आए हो। तो लैट्रिन बाथरूम करते हैं, मच्छरों की भरमार वहां पर ले जाकर छोड़ देता है, उठाता ये कहकर है कि आपका बीपी लो है, आपको शुगर की समस्या है, आपका चेकअप कराएंगे। रात को 11 बजे उठाया गया और अगले दिन 3 बजे तक भी एक डॉक्टर उनको देखने नहीं आया था। ये हंसने की बात नहीं है, जो लोग पीछे हंस रहे हैं वो इस बात को जरा गंभीरता से ले। चैन से सोना है और अपने आने वाली पीढ़ी को चैन से सुलाना है तो जाग जाइए। ये सभी का स्वागत हो रहा, सभी तालियों से इनका स्वागत करेंगे। समता आवाज से मनोज जी अपनी बात रखेंगे। मान्यवर मनोज जी अपनी बात रखें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। वसुंधरा वालों क्या हो गया आज आपको? पार्क के बाहर जय भीम की आवाज नहीं जा रही है, संसद तक कैसे जाएगी? एक बार करा के लगा दो, जय भीम, जय भीम। 54 दिन की अपनी बोधगया की यात्रा के बाद मैं कल अपने गृह जनपद गाजियाबाद पहुंचा हूं। कितने साथी हैं जो समता आवाज टीवी को देखते हैं? धन्यवाद आपका, आपने मेरी हौसला अफजाई की। मुझे लगा कि कुछ कम ही हाथ खड़े होंगे। किस किस को पता है बोधगया आंदोलन जो चल रहा है? और मुझे खेद है इस मंच से बाबा साहब की अंतिम शिक्षा, बोध धम्म की ले लो दीक्षा, हमारे किसी भी वक्ता ने एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला है। हमारी इकलौती धरोहर जो हमें बुला रही है कि कम से कम बहुजनों आओ, मुझे तो बचा लो, आने वाले कल को क्या दोगे? मैं उसकी अपील लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। आज 66 दिन हो चुके हैं, वहां पर हमारे लगभग 100 के करीब बौद्ध भिक्षु और हमारे उपासक उपासिकाएं वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 12 फरवरी को ये धरना शुरू हुआ था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समिति घबराए ना, 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। 12 फरवरी को धरना शुरू हुआ था महाबोधि टेम्पल के बिल्कुल बाहर। 27 तारीख को दिन में मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया गया। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए पटना, मुख्यमंत्री नहीं मिले, उनके गृह सचिव मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाऊंगा। और उसी दिन रात को लगभग 12 बजे बोधगया प्रशासन तमाम भिक्षुओं को वहां से उठा लेता है और अस्पताल के कोने में जहां पर साइकिल स्टैंड है, लोग लैट्रिन बाथरूम करते हैं, मच्छरों की भरमार वहां पर ले जाकर छोड़ देता है। उठाता ये कहकर है कि आपका बीपी लो है, आपको शुगर की समस्या है, आपका चेकअप कराएंगे। रात को 11 बजे उठाया गया और अगले दिन 3 बजे तक भी एक डॉक्टर उनको देखने नहीं आया था। ये हंसने की बात नहीं है, जो लोग पीछे हंस रहे हैं वो इस बात को जरा गंभीरता से ले। चैन से सोना है और अपने आने वाली पीढ़ी को चैन से सुलाना है तो जाग जाइए, क्योंकि ये समय वो है कि जो हमारा वैचारिक दुश्मन है वो पल पल आपके भविष्य को कैसे अंधकार में ले जाएगा उस पर चिंतन मनन कर रहा है। और हम लोग बाबा साहब की जयंती सिर्फ एक दिन मनाकर और 6 दिसंबर एक दिन मनाकर शांत हो जाते हैं। हमें अपने अंतर मन में झांकना होगा। मैं आप लोगों की गलतियां नहीं बता रहा हूं, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो कम से कम यहां से जाने के बाद इस पर पुनर्विचार करें। और एक अपील मैं उन सभी बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से आपसे करना चाहता हूं। पूरे देश से आह्वान किया जा रहा है कि 12 मई इस बार की बुद्ध पूर्णिमा आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में ना मनाएं, आप लोगों को बोधगया पहुंचना है। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोधगया में मनानी। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे? आप सोच लीजिए, मुझे खुशी होगी कि आप पहुंच गए हैं। आपने सोचा, इतना ही मेरे लिए काफी है। 10 घंटे पुलिस प्रशासन ने मुझे थाने में बिठा कर रखा, ये पूछने के लिए कि आप गाजियाबाद से बोधगया क्यों आए हो, इस समाज की आवाज उठाने के लिए क्यों आए हो।
पिछले साल अक्टूबर में 24 दिन की जेल यात्रा गोरखपुर के अंदर, उसी बैरक में जिस बैरक में योगी आदित्यनाथ को बंद किया गया था, जब वो संसद में रो रहे थे, बता रहे थे, 24 दिन की जेल पिछले साल अक्टूबर में मैं काट कर आया, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से गोरखपुर में, बोधगया में, गोरखपुर में इस बहुजन समाज की, इस पिछड़े समाज की आवाज क्यों उठा कर आया हूं। पिछले 55 दिन से मैं गाजियाबाद का, दिल्ली का, एनसीआर का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा था। मुझे फक्र है कि मैं एक गाजियाबादी हूं और गाजियाबाद का नाम मैं वहां पर रोशन करके आया हूं। समता आवाज टीवी ने जो खबरें दिखाई, उसका असर यह हुआ कि भारत के हर कोने में और भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, कौन सा ऐसा देश है, बुद्धिस्ट देश, जहां पर आज उस आंदोलन की चर्चा नहीं चल रही है और उस आंदोलन को लेकर लोग अपने अपने देशों में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी अपील है आपसे, बाबा साहब चाहते थे कि देश बुद्धमय बने, लेकिन बुद्धमय बनेगा कैसे जब हमारी बौद्धों की इकलौती विरासत वो हम बचा नहीं पा रहे हैं। हम अपने आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि आने वाले समय में आपके बच्चों के हक अधिकार मिलेंगे। मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपकी तरफ, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। एक और बात बोल देता हूं चलते चलते, सर से माफी चाहता हूं। अभी पिछले दिनों हमने 100 वर्ष मूक नायक के मनाए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 100 वर्ष पूर्व मूक नायक अखबार निकाला था। वो चिंतित थे कि मेरे समाज की आवाज कैसे जाएगी। 4 प्रबुद्ध भारत, 4 अखबार उन्होंने निकाले और पिछले 10 साल से आदरणीय बालराम बहुत बड़े भाई साहब की अध्यक्षता में, उनके संरक्षण में समता आवाज टीवी काम कर रहा है और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर मैं जाता हूं और भाई साहब मुझे मार्गदर्शित ना करते हो। एक बार बड़े भाई के लिए ताली बजा दें। मंच पर बैठे हैं, मंच बड़ा गौरवशाली है कि मैं भाई साहब के सामने आज शायद पहली बार मंच में संभाल रहा हूं, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कह देता हूं, सामने मनीष खड़ा है और किरण खड़े हो जाए जरा 1 मिनट के लिए। एक बार इन दोनों के लिए ताली बजा दें कि ये 3 दिन बोधगया जाकर आपके समाज की हक की लड़ाई को लड़ने के लिए वहां पर पहुंचे। और चूंकि हमारा एक बहुजन मीडिया हब चलता है जिसमें पूरे देश के अंदर लगभग 100 से ज्यादा पत्रकार हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। उस संगठन के माध्यम से हम 2-2, 3-3 पत्रकारों को बुला पाते हैं, क्योंकि ज्यादा को नहीं बुला पाएंगे, बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था आप लोग जानते हैं। तो किरण नागवंशी टीवी से यहाँ है, मनीष BCL टीवी से यहाँ पर है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, समता आवाज टीवी को तो आप करेंगे ही, ऐसी मेरी आपसे अपील भी है। क्योंकि अगर आप लोगों की ताकत हमारे पीछे है तो हम बोधगया, गोरखपुर, सीतापुर में भी एक केस चल रहा है समाज को लेकर, भाई साहब को पता है। तो 3-4 केस चल रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि रिपोर्टिंग करने क्यों आते हो तुम दिल्ली छोड़ कर। अगर आपकी ताकत रही तो इस देश के अंदर लगभग 33-34 राज्य हैं, 33-34 राज्यों में और कंप्लेन होने वाली हैं। लेकिन अपनी ताकत को हमारे पीछे बनाए रखिए, हम आपकी खबरों का प्रसारण बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भाई और उनकी टीम को कि उन्होंने यहाँ पे बोधगया मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताया और खुद भी उसमें इन्वॉल्वमेंट में, ये बहुत ही उनको साधुवाद और हमारी समिति उनका आभार प्रकट करती है। मुनीष भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी भी जो दिल में गुस्सा है, ये आपके ही दिल में गुस्सा नहीं है, ये हमारे यहाँ पे जितना भी प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है, ये सभी की दिल में गुस्सा है। ये बोधगया मुक्ति का जो मामला है कि है कि नहीं साथियों? तो साथियों, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे रोज हम 20, 25, 30 लोग यहाँ प्रांगण में बैठते हैं, डेली की बात है और इस पर डिस्कस होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप यंग ब्रिगेड हैं और हम जो भी सहायता होगी हम आपको